नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में धनु राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम 1 2 3 4 तो चतुर्थ भाव है ये। फिलहाल यहाँ धनु राशि है, शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ भाव दोस्तों क्या बताता है? चतुर्थ भाव बताता है जीवन में सुखों का अनुभव। याद रखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुखों का अनुभव। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में आय बहुत है तो सुख होगा, कोई ज़रूरी नहीं धन बहुत है तो सुख होगा। सुख एक अलग ही चीज़ है। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण घर माना जाता है इच्छा पूर्ति का, क्योंकि लोगों की इच्छा है कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो हमें सुख हो जाएगा। तो आपकी इच्छा पूरी हो गई लेकिन आपको वैसा सुख कभी नहीं मिला, उस प्रकार की परम शांति कभी नहीं मिली। फिर जीवन में धन बहुत है, फिर भी आदमी को लग्जरी का आभास तो करता है, लेकिन उससे मिलने वाला जो सच का सुख है वो जीवन में नहीं है। चतुर्थ भाव मेरे अपने हिसाब से अगर देखें तो इन सब से ऊपर उठा हुआ है। भाई जीवन में कुछ भी नहीं है फिर भी जीवन में परम सुख को पा रहे, इसीलिए इसको परमानंद या मोक्षा के प्राइमरी स्टेप से जोड़ देते हैं। जिसका चतुर्थ भाव मजबूत होगा वो विकट से विकट परिस्थितियों में भी सुख का आभास कर लेगा। क्लियर होगा? तो ये बात समझिएगा, जहाँ चतुर्थ भाव का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। चतुर्थ भाव मजबूत होने पर आदमी ना सिर्फ सांसारिक वस्तुओं से सुख महसूस करता है, वो जो पारलौकिक सुख की कल्पना है उस कल्पना को भी साकार कर पाता है कि यार हाँ, वो परमानंद किस प्रकार का होगा। इसीलिए इसको लौकिक और पारलौकिक के बीच ब्रिज का काम करते हैं। पूरी कुंडली के जो कह सकते हैं सार हैं जिन दो भावों के पास, चतुर्थ और दशम भाव, इनके बिना इनके प्राण माने कुंडली को प्राणहीन माना जाता है एक प्रकार से। चौथा भाव क्योंकि कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है और कर्म क्षेत्र आपके सुख भाव को प्रभावित करता है। जहाँ एक शब्द आ गया सुख, इसका मतलब जीवन में बहुत बड़ी चीज़ आ गई। इसके साथ साथ और क्या बात यहाँ से देखी जाती है, ना सिर्फ सुख, माँ, आपको पता है जीवन में माँ का कितना बड़ा रोल है, तो माँ से संबंधित भाव चतुर्थ भाव है। और आपका अपना घर, आपके वाहन, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। प्राइमरी नॉट प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशनल इंटरेस्ट, ये है आपका प्राइमरी एजुकेशन, ये है एजुकेशनल इंटरेस्ट। किन किन चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, उनको आप अच्छे से पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन जो डिग्री सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी है वो पंचम भाव से ली जाती है। इसीलिए हम पढ़ाई जब देखते हैं तो 4 और 5 को मिलाकर देखते हैं। कभी ऐसा नहीं कह सकते अभी पंचम भाव तेरा मजबूत है तो उसको सच में ज्ञान बहुत होगा। पंचम भाव बहुत मजबूत है, डिग्री सर्टिफिकेशन तो होगा, लेकिन सच में रियल नॉलेज होने के लिए आपका चतुर्थ भाव मजबूत होना बेहद आवश्यक है। और यहाँ फिलहाल धनु राशि है। धनु राशि क्षत्रिय राशि है और अग्नि तत्व प्रधान राशि, यानी आपका माता का स्वभाव एक अनुशासित महिला जान पड़ती हैं। हालांकि इस अनुशासन में कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि बृहस्पति प्रायः क्रोध से दूर ही रहते हैं, बस नियमों के अनुसार चलते हैं, सही को सही गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। वो बृहस्पति की ये राशि बताती है। अगर बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में है तो वो करना तो चाहेंगे सारे नियम, लेकिन वो फलीभूत होते नज़र नहीं आएंगे और वो उनको उल्टा नेगेटिवली फेम कर सकते हैं, यानी आपके यश से अपयश की तरफ जा सकते हैं। अगर जैसे आपने अनुशासन बढ़ाने का काम किया, घर में नियम कायदे कानून बृहस्पति की तरह मानने का प्रयास किया, फिर भी लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं आपके, कहते हैं भाई ये तो नाटक करते हैं। तो ये क्यों ऐसा लगता है? जब इसके स्वामी बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाती है। भाई जैसे बृहस्पति नीच का होकर मकर राशि में आ जाए और नीच भंग भी ना हो, तो फिर इसका प्रभाव कमज़ोर सा दिखाई देने लग जाता है। अब इस भाव में कौन आ गए? शुक्र आ गए। और शुक्र हालांकि फीमेलिक प्लैनेट है, ये हाउस अग्नि तत्व और मैलिक प्लैनेट है, तो ये कुछ कुछ विरोधाभास ज़रूर है, लेकिन फिर भी
शुक्र को चतुर्थ भाव से संबंधित माना जाता है। चतुर्थ भाव में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट चंद्रमा इसके कारक हैं, शुक्र यहाँ बैठकर आपके भवन को विशाल करते हैं, आपके वाहन में लग्जरियस चीज़ें ऐड करते हैं, यानी भौतिक सुखों को बढ़ाने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो भी भौतिक वस्तु है उसके सुखों को बढ़ाने का काम करेंगे शुक्र। क्लियर होगा। बृहस्पति को ये शत्रु नहीं मानते हैं, बृहस्पति इनको शत्रु मानते हैं, वो भी समझना है आपको। जैसे बृहस्पति को अगर ये शत्रु मानते होते तो फिर ये शुक्र थोड़े से और असमंजस की स्थिति में आ जाते, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फुल सपोर्ट इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर विरोध तो है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति स्वयं आ जाए तो फिर तो वो विरोध झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मटेरियल गेन की बात है या मटेरियल सुखों की बात है, वो सुखों में कमी नहीं होगी। बस माता के मन में कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है कि क्योंकि शुक्र के मन में ऐसा विचार है, तो और शुक्र क्या बताता है, आपके जीवन की घरों की महिलाएं, खासकर पत्नी, तो माता के मन में कभी कभी विचार आ जाता है कि जो आपके पार्टनर हैं यानी आपकी जो पत्नी है वो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। बस ये विचार रहता है, बाकी कोई कलह लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है। तो याद रखिएगा ये अंतर विरोध क्यों आ रहा है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति इनको शत्रु मानते हैं, बस वो इसलिए रहता है। लेकिन कोई ऐसा सांसारिक दृष्टि से कोई कलह ढिशुम आपके थ्रू माँ का अनादर ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। तो वो ध्यान रखना, शुक्र महिलाओं में स्पेशली सालियों को और पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और माता के लिए चंद्रमा को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ इस कुंडली में खराब हो जाए, तो चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो गई और यहाँ पर भी विरोधाभास है, तो माँ को थोड़ा सा कष्ट रहेगा। क्लियर होगा। खासकर घर की महिला यानी आपकी भार्या से विशेष तौर पर। लेकिन वाहन और जो इसका घर का सुख है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। फिर हम देखते हैं आपके धन भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, यानी एसेट्स के तौर पर इसका स्वामी यहाँ बैठा है। तो एक ये बताता है कि आपके जो मकान, आपकी कृषि भूमि, ये आपके एसेट्स का काम करेंगे, यानी एसेट्स को बढ़ाने वाली होंगी। क्लियर हो गया। तो और आपके कुटुंब सुख को बढ़ाने में आपका मकान, आपकी भवन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं तो आपके मकान में गैदरिंग देखने वाली होती, काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है। क्लियर हो गया। कभी भी द्वितीय और चतुर्थ भाव का संबंध बनता आपस में, या दूसरा और चौथा भाव दोनों ही मजबूत हो, तो एक लौकिक दृष्टि से बड़ा अच्छा माना जाता है कि भाई, क्योंकि घर बनता है कुटुंबियों से, और कुटुंब भी खुशी हैं और आपके भवन भी खुश हैं, तो फिर बहुत अच्छा जान पड़ता है। फिर हम भाग्य स्थान की बात करते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी आपको भाग्यवान बनाने का कारण आपकी माता, आपके भवन, आपका वाहन। आपको लगता है जब कभी भी आप अपने भवन में रहते हैं, यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्लियर हो गया। माँ के कारण मेरा भाग्य, और सच में ऐसा है भी। माँ, कभी भी आपका भाग्य रुकता है तो माँ को ज़रूर मनाना चाहिए, माँ के साथ बातचीत करनी चाहिए, आपका रुका हुआ भाग्य दूध फिर से चल पड़ेगा। 7 अपने से 7 8 अपने से 8 यानी नवम भाव से अष्टम। तो जब कभी भी पिता के आयु का बारे में जानना हो, या पिता के जीवन में कोई कष्ट बड़ा आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो कब बंद हो जाएगा, ये सब बातें हम देखते हैं चतुर्थ भाव से। तो पिता की आयु अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपने से अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र में बैठा है। हमें ये भी नहीं भूलना है कि ये शुक्र एक प्रकार का लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है, जो विष्णु हाउस में बैठा है, जो अर्ध यानी आधा पार्शियल राजयोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका संबंध बृहस्पति से हो जाए, या तो बृहस्पति पे दृष्टि मार दे दोनों एक दूसरे को, या बृहस्पति साथ बैठ जाए, तो फिर ये एक प्रकार का राजयोग बन जाएगा। क्योंकि शुक्र यहाँ पर नवम भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव के तो स्वामी हैं ही हैं, और बृहस्पति यहाँ पर दोनों केंद्र हाउस के स्वामी हैं। तो ये राजयोग बनेगा। धनयोग तब बनेगा ये धनयोग जैसे ये शुक्र इसके साथ या इसके साथ संबंध बना ले। हमने राजयोग और धनयोग कैसे निकालते हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो जो ग्रहों का गणित सेक्शन है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ग्रहों का गणित में राजयोग, धनयोग, विपरीत राजयोग कैसे निकालते हैं, वो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ पाएँ कि किस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर। तो
शुक्र की नज़र बताती है कि आपके कर्म क्षेत्र में भी अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देगा शुक्र का। आपका काम करने का तरीका, बुध का रोमांटिक फेस, आपकी जो कार्यशाला है, आप जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, वो आप बुध की तरह इंटेलिजेंट भी हैं और रोमांटिक भी हैं। हंसी मजाक पसंद करने वाला ऑफिस एनवायरनमेंट आपका है। और शुक्र की दृष्टि बताती है भाई ना सिर्फ हंसी मजाक पसंद, वहाँ पर लग्जरी का भी पूरा पूरा प्रबंध है, लग्जरियस व्यू दिखाई देते हैं। और शुक्र महिलाओं के साथ मजाक, महिलाओं के साथ बातचीत करना भी बताता है। तो शुक्र बाय डिफ़ॉल्ट जिस चीज़ के कारक हैं, जैसे कलाओं के स्वामी हैं और सेक्सुअल ऑर्गन के प्रतीक हैं, वीर्य के प्रतीक है, तो उन चीज़ों को भी शुक्र के अच्छा होने पर शरीर में बल मिलता है। क्लियर होगा? तो दशम भाव को भी शुक्र ने कलाओं का जानकार और हास्य विनोद करने वाला व्यक्ति बना दिया है। तो कुल मिला के फल यहाँ पर पार्शियल राजयोग के कारण सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।